Hello, good evening. आप सबको आज शाम का सलाम। सलाम जी। It's so wonderful to have all of you, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप सब हमारे साथ यहाँ पर बाहम जुड़े हैं। and we are glad to have Mavish back, safe and sound. थैंक थैंक यू सो मच। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ मेरे लिए कि मैं आप सबके दरमियान में हूँ। We were missing her wonderful ओह माय voice and गुडनेस। laughter. Yes, सेम सेम हियर, थैंक यू सो मच। thank you. Lovely. So we continue our study about Gospel of John, हम अपनी तालीम को जारी रखेंगे जैसे कि हम यूहन्ना की अंजील पढ़ रहे थे। and it's very rich gospel, beautiful और ये writing. यस और ये बहुत ही शानदार लिखाई इसकी है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खुदा के बंदा ने इसको तरतीब दिया हुआ है। So let's have a word of prayer. आए हम सब मिलकर दुआ करें। Tarsim, you are here, even though you are fourth year, but you joined the third years to even. यस तरसीम भाई, आपका जो कि ताल्लुक जो कि फोर्थ ईयर से है, लेकिन फिर भी आपने हमें थर्ड ईयर में ज्वाइन किया है। सो ब्राय मेहरबानी अगर पॉसिबल है तो दुआ में रहनुमाई करें। Yeah, you read my mind. Huh? आई आई You आई you can गेस। read my mind even. Okay, now he disappeared. नो, Okay, ही इज स्टिल no, हियर। he's there. Okay, यप। all right, let's do it. Tarsim, श्योर सर। hallelujah. हालेलुया। Thank खुदा you. बाप, बेटी, रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा आपने ये मौका फराहम किया कि हम आपकी हजूरी में, आपकी प्रेजेंस में आ सकें। खुदा दिल से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। Hmm. और खुदा के Amen. प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जिनको आपने भेजा था कि वो हमारे लिए अपनी जान का कफारा दें और हमें नजात से वाकिफ कर सकें, और हमें इंसान के बेटे होते हुए भी खुदा के बेटे बना सकें। Hmm. खुदावंद आपकी शुक्रिया करते हैं इस बड़े इस्तकाक के लिए जो यीशु मसीह के जरिया से आपने हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खुदाम दिल से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदामद आसमानी बाप, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम के वसीला से इस वक्त जो लोग, जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं खुदा उनके लिए आपके हजूर से हिकमत और दनाई को मांग लेता हूँ, ताकि वो जो भी आज का सब्जेक्ट पढ़े खुदा उनके जहन नशीन हो, उनके दिलों की तख्तियों पर नक्श हो, उनके गले का तोक हो जाए, वो उनके माथों पर टीकों की मानिद हो, ताकि खुदा जब लोग मिलें, उनसे किसी से राब्ता करें, तो खुदा लोग जाने कि वाकई ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा दिल से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं अपने तमाम तर असातिज़ा इकराम के लिए खुदा, जिनको आपने कमाल हिकमत और दनाई से मामूर कर रखा है। खुदा हम आपके प्यारे बेटे यस्सु के नाम के वसीला से आपके ज़ूर से इल्तजा करते हैं कि अपने पाक रूह को भेजें, ताकि खुदा हम उस हदायत के मुताबिक, जिस हदायत के मुताबिक कलाम मुकद्दस को लिखा गया, उसी हदायत के मुताबिक उसको समझ भी सके। Hmm. खुदामद आपके हजूर से ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदामद यीशु मसीह नासरी के पाक कदूस जलाली बुजुर्ग नाम के वसीला से, आमीन। Amen. आमीन। Thank you, Tarsim. Thank you. So before we continue, I want to highlight here course methodology of this course. इससे पहले कि मैं तालीम को जारी रखूं, मैं यहाँ पर चंद एक अहम मालूमात आपके साथ हाईलाइट करूंगा, यानी जो कोर्स हम सीखने जा रहे हैं किताब के बारे में। So the assignments are due on the 28th of February. जो इसकी आखिरी तारीख होगी इसकी असाइनमेंट की, वो होगी 28 फरवरी। So it's more than a month यस you एग्जैक्टली। will और have. ये महीने से ज्यादा आपके पास वक्त होगा।
So first you will read the book, तो सबसे पहले आपने किताब को पढ़ना है, then write topic of each. Now this might be little too much चैप्टर। for you. यस। Yeah. Okay. But read the book यस। आपने क्या करना है, आपने पूरी किताब को बगौर पढ़ना है, and then you take a chapter, और फिर आपने उसमें से अबवाब को लेना है। just one chapter, you can take it. और फिर आपके पास इस तरह से मौका होगा कि आप उसमें से एक बाब लेंगे, मतलब एक चैप्टर लेंगे, Yes. And then you will ask question uh, using who, what, why, where, when, how much. ऐसी दर हकीकत जो हम यूहन्ना की इंजील पढ़ रहे हैं, उसका जो कोर्स का तरीकाकार है वो कुछ इस तरह से होगा। आप पहले किताब को बगौर पढ़ेंगे, फिर आप मतलब आपने उसको बड़ी ही ध्यान से पढ़ना है, फिर आपने एक बाब लेना है, एक चैप्टर, उसको आपने पढ़ना है। उसके अंदर मतलब आपने उसको इस तरह से पढ़ना है कि चीज़ों को नुमाया करना है, कि उसमें से क्वेश्चन आपने उठाने हैं, सवाल उठाने हैं कि कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे और किस तरह से इन चीजों को इस्तेमाल किया गया है और किस वजह। So then you need to यस। make a list of key or repeated words in the chapter. और फिर आपने उन जो अबवाब के अंदर 12 दफा चीजें दोहराई गई हैं उनकी फहरिस्त तैयार करनी है। And then you write the theme of the chapter. You need और to write फिर down the. आपने उन Go ahead. यस, फिर आपने उनके बारे में आपने तहरीर करना है, यानी उन For example, um, chapter 3 talks about um, new birth. जिस तरह के तीसरा बाब वो हमें नई पैदाइश, नई जिंदगी के बारे में बयान करता है, नए सिरे से पैदा होने के बारे में। Okay, so you can write down in chapter 3. Now, don't choose that chapter because already I gave you the hint. ऑफ कोर्स। So ये use आप ये आपके choose a यस, different chapter. जैसे कि ये पास्टर जी ने आपके साथ एक एग्जाम्पल मिसाल पेश की है कि तीसरे बाब में नए सिरे से पैदा होने के मुतल्लिक बयान किया गया है, इसी तरह आपने कोई एक अबवाब उसमें से लेना है, उसके बारे में आपने बयान करना है कि क्या चैप्टर बयान कर रहा है। And if you are in a book, then you take different chapter. Don't take the same chapter and the entire group work on the और same chapter. हम्म, और आपने जब आपने पूरी किताब पढ़नी है तो उसमें से भी आपका यही तर्ज अमल होना चाहिए कि आपने उसमें से अ, मुख्तलिफ जो उसके चैप्टर्स हैं उनमें किसी एक को लेना है और बयान करना है एक। So then it will be blessing for each other. You will share the information from different chapters. ऑफ कोर्स। और यस, और ये देखिए हम सब के लिए बड़ी बात बरकत बात ठहरेगी जब हम सब इस पूरी किताब को आपस में बांटेंगे, यानी हम जितने भी चैप्टर्स हैं सब एक दूसरे, यानी हर एक बंदा एक एक चैप्टर के ऊपर महसूस तरीके से काम कर रहा है, और फिर हम उसको बाहम मिलकर एक दूसरे के साथ उसके बारे में शेयर करेंगे, तो ये वाकई ही बहुत बाबरकत ठहरेगा। Amen. And then from that chapter, you make an outline for your teaching. है
वो बयान करना है कि यानी आप क्या तालीम दे रहे हैं। And then you need to record that teaching. और और फिर आप जो खुदा के कलाम को बयान करेंगे उसको आपने रिकॉर्ड करना है। All right. So let me share with you more precisely. I close and then I take my let me take my this board and then I can write down. Okay. Read the book. प्राय Okay. मेहरबानी आप सब इन चीजों को साथ साथ लिख भी लें ताकि आपको याद हो क्या करना है। Yeah. It has 21 chapters. ये 21 बाप है। So even if you read one chapter every day, you can finish the entire book by next month. तो देखिए इसके 21 बाप है और अगर आप एक चैप्टर रोज पढ़ेंगे तो अगले महीने का मतलब महीना पूरा भी नहीं होगा तो आपके 2 हफ्तों में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। And if you want to read it 2, 3 times, whoa, what a blessing. ऑफ कोर्स। और देखिए अगर आप इसको एक दो बार यानी 12 बार आप इसको दोहरा कर पढ़ रहे हैं तो ये वाकई बहुत बाबरकत है और चीज़ें बहुत ज़्यादा नई नई आपको हासिल होंगी जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे। Then choose one chapter. और एक आपने चैप्टर उसमें से सिलेक्ट करना है। Okay. All right. Then you यस। need to ask those questions, और, different question. और फिर आपने Who, यस why? Okay. तो फिर आपने वो सवाल करने हैं जिस हिसाब से बयान किया गया है। क्यों, क्या, कहाँ, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। आपने इनको गौर से पढ़ना है कि हर एक चीज का इस्तेमाल किस वक्त किन हालात और किस ऐसे सिचुएशन में है वो सारी चीजों को आपने देख के और सवाल उठाने हैं। And then you need to write theme of the chapter. और फिर आपने उस सारी जो किताब है उसका थीम लिखना है यानी आपने उसका No, एक no, only one chapter, सॉरी theme of one chapter. ओके ओ यस सॉरी सॉरी यस ओनली वन एक जो आपने एक हवाला और एक चैप्टर लेना है एक बाप उसका आपने थीम लिखना है। Okay. Then outline the chapter. आपने उसका एक खाका तैयार करना है और फिर आपने उस चैप्टर का एक पस मंजर लिखना है। यस थीम इन पस मंजर आपने उसका लिखना है। Okay. Then you need to uh, make a plan for teaching or preaching. Make a
plan for teaching. फिर आपने एक मंसूबा बनाना है उसको तालीम देने का। Let's see from Sargoda, dear sister Mera is teaching in the ladies meeting, in women वाह। meeting. हम सरगोदा से हमारी जो प्यारी बहन है हम उनसे देखते हैं जो खवातीन की मीटिंग में जिस तरह से वो खुदा का कलाम शेयर करती हैं Okay, उनसे हम। so let's see. यस। We can choose that chapter हम्म। 4. Okay, हाँ। chapter 4, Samaritan woman हम्म। and her character and how she met Jesus. हम चौथे बाब को देखते हैं और वहां पर हम सामरी औरत का किरदार है उस पर रोशनी डालेंगे और ये देखेंगे कि वो किस तरह खुदा यीशु मसीह से मिली। Uh, in women's meeting, you're teaching, let's see, chapter number 11. There are two ladies, uh, Martha and Mary. और यहाँ पर जब हम 11वें बाब में देखते हैं वहां पर हमें दो औरतें मिलती हैं, मरियम और मार्था। So, of course, we can use any chapter to teach in the First, women's ministry, in the women's certainly। meeting. Yeah. और देखिए बहनों की जो खवातीन की जो मीटिंग होती है उसमें हम किसी भी इस तरह के उन्वान को लेकर वहां पर खुदा के कलाम को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। Yeah. Any chapter, of course, we can सर्टन। use it. Yeah. Okay. So we do like that. So you need to make a plan for your teaching. देखिए जो यहाँ पर ये अहम बातें आपके साथ शेयर हो रही हैं यूहन्ना की किताब के मुतालिक उसका जो हकीकी मकसद है वो ये है जिस तरह बहन सरगोदा से बहन हुमैरा का ताल्लुक है उनको यहाँ पर यानी उनकी मिसाल देते हुए इसलिए ये इस बात को बयान किया है कि जब वो खवातीन की मीटिंग लेती है या फैसलाबाद कैंपस में से कोई भी जब वो कोई भी मीटिंग आपको खुदावन क्या रूह आपको मुहैया करता है कि आपने खुदा के कलाम को शेयर करना है। जब आप इसको तरतीब से पढ़ेंगे आपने इतना अच्छा इस पे काम किया हुआ है तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं होगी किस तरह का वक्त है कौन सी मीटिंग है आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। Yeah. इज इट राइट ना? Yeah. So you will make a teaching plan. Yeah. और इस तरह से आपकी यहाँ पर तालीम देने की यानी खुदा के कलाम की तालीम देने की वो कह लें मंसूबाबंदी भी हो रही है कि आप किस तरह से इसकी मंसूबाबंदी कर रहे हैं और आप So, पहले से ही तैयार हैं। yeah. So in that plan, of course, what you are going to share, that will be your theme. जिस तरह से आप जो भी वहां पर शेयर करने लगेंगी उसमें सबसे पहले जो आपका जो है पस मंजर। Yeah, you write the theme of your teaching. आप उसको लिख सकती हैं अपनी तालीम का जितना भी आपका पस मंजर हो जो ख्यालात हैं उसके Let's मुतालिक। see, you write the theme about, uh, I'm going to share about love. और जिस तरह के आप मिसाल ले लें कि आप यहाँ पर मोहब्बत के बारे में कुछ शेयर करना चाह रही हैं So then you will write the main points. और फिर यहाँ पर जब आप इसके बारे में तालीम देना चाहेंगे तो आप सबसे पहले उसके अहम निकात लिखेंगे। And then you will use different Bible verses. तो और फिर आप बाइबल की मुख्तलिफ आयात को लेंगी Okay. So in this way, you make an outline. और इस तरह से आप एक उसकी जो आउटलाइन है यानी उसका जो पूरा उन्वान है वो यानी खाका जब आपने उसका तरतीब देना है उसमें ये सारी चीजों को आप लिखेंगे। And then you will, on your mobile phone, somebody's, uh, please mute yourself. Thank you. Then you will write on your mobile phone,
on your cell phone, you will record your teaching. और फिर आप अपने मोबाइल फोन पर आपकी जो तालीम है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उसको वीडियो रिकॉर्ड करें, आप उसकी रिकॉर्डिंग करें, कैसे भी आप उसको कर सकते हैं। You can do audio, you can do video, and that can यस, be for 15 minutes. और ये 15 मिनट पर मुश्तमिल होगी, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो या आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो। Okay? Any question? इसके मतलब अगर आपका कोई भी सवाल हो। As I said, that please don't take the same chapter. If you're working in a group, if you're a group like in Sargoda or Faisalabad or anywhere, take a different chapter and then you share information. देखिए, जैसा कि मैंने बारहा बार इस बात को बयान किया कि आपने एक ही मतलब सेम चैप्टर पे काम नहीं करना। आपका ताल्लुक अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स से भी है, फिर भी आपने मुख्तलिफ चैप्टर्स के ऊपर काम करना है। आप डिस्कशन करें, लेकिन काम आपने अपना अपना अलग करना है और हर इतने डिफरेंट चैप्टर पे काम करना है। Excellent. And if you have any question, you can talk to us. और अगर आपके पास इसके मतलब कोई भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। So let's start Gospel of John. आइए हम अपनी तालीम का आगाज करते हैं यूहन्ना की अंजील से। Last time we were talking about, let me share my notes. Gospel of John is different gospel than Matthew, Mark, and Luke. जैसे कि हम पिछली बार बात कर रहे थे कि जो यूहन्ना की अंजील है वो मुख्तलिफ अंजील है, यानी मत्ती, मरकस और लूका से। What is the meaning of gospel? अंजील का हकीकी मतलब क्या है? Gospel mean good news. अंजील का मतलब है खुशखबरी। Now, some people believe that like God gave a book to Moses, in the same way God gave a book, Injil or gospel, to Jesus. देखिए, चंद एक लोग हैं, यानी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि खुदा ने जिस तरह से किताब मूसा को दी, उसी तरह से खुदा ने अंजील मुकद्दस खुदा यीशु मसीह को दी। And let me highlight here that no book came on Jesus. मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहूंगा कि कोई भी जो किताब है वो खुदा यीशु मसीह पर नाजिल नहीं हुई या खुदा यीशु मसीह को नहीं दी गई। But there are many books written on Jesus, वाह। about Jesus. लेकिन उनके मुतल्लिक बहुत सारी किताबें लिखी गई। And even New Testament was written about Jesus. वाह। और अंजील मुकद्दस जो है, नया अहदनामा, दर हकीकत वो खुदा यीशु मसीह के बारे में ही बयान करता है और खुदा यीशु मसीह के बारे में ही लिखा गया है इसमें। Even Old Testament, हाता के पुराना अहदनामे में भी as God was preparing his people for Messiah to come, Jesus to come, he inspired prophets under the inspiration of the Holy Spirit to write about Jesus. और यहाँ पर जब हम देखते हैं पुराने अहदनामा में, वहां पर भी खुदा अपने लोगों को तैयार कर रहा है, यानी उनको बता रहा है कि मसीहा आने वाला है। और खुदा में यीशु मसीह के लिए वो रूह कुदस का जो इल्हाम है उसके बारे में वो लोगों को बयान कर रहा है, ताकि लोग उसके बारे में लिख रहे थे। Even from the very first book of the Bible,
और हता It के was told about the coming of Jesus Christ. और हता के बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब में भी खुदा यीशु मसीह की आमद के बारे में बयान किया गया है। So no book came on Jesus. He was the Word in flesh. वाह। और देखिए खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कोई किताब नहीं आई और खुदावंद यीशु मसीह भी कोई किताब नहीं लेकर आए, बल्कि वो कलाम ही था जो यहाँ पर जिस्मानी सूरत के तौर पर हमारे दरमियान आ ठहरा। Okay, so the gospel mean good news. तो इसीलिए अंजील का जो मतलब है वो है खुशखबरी। So in Matthew, Jesus is the king. मत्ती की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह कहा गया है। In Mark, Jesus is the suffering servant. और मरकस की अंजील हमें खुदावंद यीशु मसीह को खादम बयान करती है कि वो एक खादम है। In Luke, he is the son of man. और लूका की अंजील में वो आदमजाद बयान किया गया है। In Gospel of John, he is called the son of God. और वो खुदा का बेटा कहलाया गया है, यानी यूहन्ना की अंजील हमें खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा है इसकी हकीकत बयान करता है। Somebody's mic is okay. Nobody's. All right. So, three Gospels have a quite similar view, and that's why we call it Synoptic Gospel. देखिए जो तीनों अनाजील हैं इन सब के जो इजहार ख्याल है, इन सब के जो बातें हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसलिए हम इनको अंजील अरबा भी कहते हैं। But when it comes to the Gospel of John, is very different. पर जब ये अंजील यूहन्ना की अंजील पर आती है तो यहाँ से मुख्तलिफ नजरिया स्टार्ट होता है, क्योंकि ये इन तीनों अंजील से मुख्तलिफ है। And around 96 AD, this Gospel और was written. तकरीबन इर्द गिर्द 96 एडी में ये अंजील लिखी गई। And we find that disciple, Jesus's disciple John wrote this gospel. और ये जो किताब थी वो दर हकीकत खुदा यीशु मसीह के जो शागिर्द थे जॉन यूहन्ना उसने लिखी थी। And John wrote the gospel according to John, of course, then three letter of John, and then the book of Revelation. और यूहन्ना की अंजील जो कि यूहन्ना ने लिखी, वो जिसने 3 हतूत भी लिखे और फिर उसने मुकाशफा को भी लिखा, और आप सब तो यूहन्ना से वाकिफ ही हो। And last time we were talking about John's character. और पिछले हफ्ता हमने यूहन्ना के किरदार पर रोशनी डाली थी। He has a temperament problem. और जैसा कि यूहन्ना का जो मिजाज था वो उसके साथ थोड़ा सा कह ले कि मसला था। Okay. Sometime he was all of a sudden little aggressive. और बार क्या होता था कि वो बहुत ही जल्दी यानी अचानक से वो गुस्से में आ जाता था, यानी तैश में आ जाना एकदम से। Yes. But through the um, close companionship, relationship with Jesus, he became a different man. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी जो कुर्बत थी, खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसका जो ताल्लुक था वो बहुत ही गहरा था। उस ताल्लुक की वजह से ही वो एक नया आदमी यानी बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी बन गया। So he was called the son of thunder. He was called और the इसीलिए son उसको of thunder.
और इसीलिए यूहन्ना को गर्ज का बेटा भी कहा जाता है। We find that in Mark chapter 3 and verse number 17. और ये हमें मरकस उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत में मिलता है। But he became apostle of love. और इट्स वर्स 30 सॉरी वर्स Mark chapter 3 17 and verse number 17. Yes. और ये मरकस 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत में बयान है और लिखा है, शैल आई रीड Yes, please. थ्रू। और जब्दी का बेटा यकूब और यकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम वो सॉरी बोआनर्गस यानी गज के बेटे रखा। बोआनर्गस। Yes. So here we see two brothers were called sons of thunder. All of a sudden. और देखिए यहाँ पर जिस तरह के वो दो भाई थे, वो एक का जो नाम था वो गज का बेटा रखा गया, Yeah. यानी उसको नाम दिया गया था। So because like they had problem with their tolerance. They were क्योंकि intolerant people. क्योंकि वो जो शख्स था वो जाती तौर पे ऐसा था कि वो बर्दाश्त नहीं करता था, और वो मुस्तकिल यानी रवादारी का वो नहीं मुजाहरा कर सकता था, उसके लिए मसला होता था। लेकिन but Jesus changed his character. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको तब्दील किया। जब खुदावंद यीशु मसीह तब्दील करते हैं तो वो आपके किरदार को तब्दील कर देते हैं। So what can we learn? हम इससे क्या सीखते हैं? That there might be some flaws in our character. There might be certain things we struggle with, but God can change our character. वाह। देखिए हम इससे क्या सीखते हैं कि उसके साथ यानी किरदार के बारे में जब हम देखते हैं कि कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन वो जो खामियां थी उनके बावजूद वो उन चीजों के साथ जद्दोजहद में भी था कि वो ठीक हो जाए, लेकिन खुदा जो है वो किरदार को बदल सकता है। And he became the apostle of love. और वही जो गर्ज का बेटा यानी वो एक शख्स जिसको अपने ऊपर ही कह ले के कंट्रोल नहीं है अपने उस पे मिजाज पे, लेकिन खुदा ने उसको तब्दील किया और उसको कौन सा रसूल बनाया? मोहब्बत का, कि वो ही मोहब्बत का पैगाम लेकर सब में जा रहा है। And we find that in John chapter 3 and verse number 16. What a beautiful message about love he gave. और यूहन्ना की इंजील 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में उसने मोहब्बत के बारे में बहुत ही खूबसूरत पैगाम यहाँ पर दिया। Okay. And then all three letters of John, 1st, 2nd, 3rd John, they all speak about love. वाह। और जो तीनों खतूत हैं यूहन्ना के, वो भी मोहब्बत के बारे में ही बात करते हैं। So Jesus changed his character. तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके किरदार को तब्दील किया। So as I said that this gospel was written between 96 and 98. और जैसा कि मैंने बयान किया कि ये जो अंजील है ये 96 एंड 98 एडी के दरमियान में लिखी गई। Okay. And here we find the 7 miracles of Jesus. यहाँ पर हम यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह के 7 मौजज़े देखते हैं। Number 1, he changed water into wine. पहला मौजज़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मैंह में तब्दील किया, We find that in chapter 2. और जो कि हमें दूसरे बाब में मिलता है। Then healing of the nobleman's son. और फिर यहाँ पर हम रईस के बेटे को देखते हैं, And that's chapter 4. और वो हमें चौथे बाब में मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह उसके बेटे को शिफा देता है। And then we see a man who was paralyzed for 38 years, and he was sitting there by the pool of Bethesda
We find that in chapter 5. और 5वें बाब में हम देखते हैं मफलूज शख्स के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह उसको शिफा देता है। Then we find the feeding of 5,000. वाओ। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे 5,000 लोगों को खाना खिलाता है, In chapter 6. जो 6ठे बाब में मिलता है। Then Jesus walk on the water. और फिर खुदावंद यीशु मसीह का पानी पर चलना, Chapter 6 again. और 6ठे बाब में ही ये भी हमें मिलता है। And then healing of the blind man who was और born फिर blind. वाओ, और फिर हम जन्म का जो अंधा शख्स है उसकी जो शिफा याबी है उसके बारे में देखते हैं। Then we have raising Lazarus. वाओ, और फिर हमें जो एक बहुत बड़ा मौजज़ा मिलता है वो है लाजर को खुदावंद यीशु मसीह किस तरह कब्र में से जिंदा बाहर निकालते हैं। So here we find the 7 miracles. यहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह के 7 मौजज़ों को देखते हैं। This gospel emphasizes on the divinity of Jesus. और ये जो है अंजील, ये खुदावंद यीशु मसीह की इलाहियत के बारे पर बयान करती है। In his character, in his essence, he is divine. In his flesh, he is human. वाओ, ये जो खुदा यीशु मसीह के बारे में बयान करता है खुदा का बंदा यूहन्ना, वो यहाँ पर खुदा के किरदार के बारे में, उसकी इलाही जो कुदरत थी और उसका जो जिस्मानी अमल था, हर एक चीज के बारे में वो अपनी अंजील में बयान करता है। Through his miracles, we find he is God. उस खुदा यीशु मसीह के मौजज़ों से हम इस बात को जानते हैं कि वो ही खुदा था। And through the description, how John highlight that how the word became flesh. जिस तर्ज अमल से खुदा के बंदा ने बयान किया कि खुदा का जो कलाम है वो किस तरह तजस्सम हुआ। And then, of course, we will go into detail. और ज़ाहरी तौर पर हम इसको तफसील से जरूर पढ़ेंगे। Okay. Then here we find the 7 I am titles about Jesus. और फिर यहाँ पर हमें 7 उन्वान मिलते हैं खुदा यीशु मसीह के बारे में। Like Moses asked, "What is your name?" जैसा कि Moses asked God when God revealed himself through burning bush. Moses asked this question, "What is your name?" और देखिए यहाँ पर हमें जो उन्वान है खुदा यीशु मसीह के बारे में वो मिलते हैं 7। जब हम मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा ने ये सवाल उठाया और कहा, उस जलती हुई झाड़ी से ये जब सवाल किया कि इसका नाम क्या है। Yeah. Let's read chapter Exodus chapter 3. चैप्टर 3। Uh-huh. खरूज 3 बाब and Yes. verse And verse number 1 to 6 you second। can Oh, read. 1 to 6। ओके। Yes, please. और हम इसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक पढ़ेंगे। और मूसा अपने हसयरितो, आई एम सो सॉरी फॉर उर्दू दी गलती, आई एम रियली सॉरी। Mhm. हसीर यत्रुओ की जो Yethro. Mhm. मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था। और फिर भेड़ बकरियों का हाँकता हुआ उसको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नजदीक ले आया। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा इधर कुतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावन ने देखा कि ये देखने को कुतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकार कर कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ।
तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। आमेन। Amen. So here we have um, manifestation of God through that burning bush. यहाँ पर हम खुदा का ज़हूर देखते हैं उस जलती हुई झाड़ी से, यानी जहाँ पर आग लगी हुई थी, उस आग से। We know that God had a plan and purpose for Moses. हम जानते हैं कि खुदा का एक मंसूबा था, उसका जो मकसद था मूसा के लिए। God protected him miraculously. खुदावन ने उसे बड़े ही मौजूदा तरीके से उसकी हिफाजत की। While there was killing of firstborn was going on, male child were going on in Egypt, और God protected him. जब हम मिस्र में देखते हैं पैलोठे को कत्ल करने के बारे में, यानी हलाक कर डालने के बारे में कहा गया, तब भी खुदा ने उसकी हिफाजत की। How he was protected in River Nile that had all those crocodiles. वाह। और Yes. देखिए वाकई ही दरियाए नील में कैसे खुदा ने उसको महफूज रखा था। जब उसकी माँ ने उसको उस पानी में टोकरी में डालकर बहा दिया था, तो कैसे खुदा ने अपने बंदा की हिफाजत की, क्योंकि वहां पर बड़े जानवर भी थे, वहां पर मगरमच्छ भी हो सकते हैं और दीगर जानवर भी। And here, uh, Moses was brought up in the house, the one who wanted to kill this kind of child. यहाँ पर फिर खुदावंद का जो मंसूबा है उसके मुताबिक उसकी परवरिश उसके घर में हुई, जो इस तरह के बच्चे को, इस तरह के शख्स को कत्ल कर देना चाहता था। And even the mother was paid वाह। by taking care of Moses. और देखिए क्या खुदा का कैसा मंसूबा था कि उसी की माँ को उसका ख्याल रखने के लिए अदा किया जा रहा था, यानी उसको उसके एवज कुछ मिल रहा था। Think about that. इसके बारे में सोचें वाकई। God's protection, God's provision. और खुदा की जो हिफाजत है और खुदा का जो तर्ज तरीका है वो बहुत ही शानदार है। So God had really great plan for Moses. खुदा का बहुत ही बड़ा शानदार जो प्लान था वो था मूसा के लिए। But somehow Moses took matter in his own hand. लेकिन देखिए कुछ इस तरह से हुआ कि मूसा ने जो ये सारे मामला थे उनको अपने हाथ में लिया। Sometimes God has called us, but we rush into God's plan. We want to help God to accomplish that plan. देखिए बारहा दफा क्या होता है कि खुदा हमें बुलाता है, खुदा ने हमें बुलाया है, ठीक है, लेकिन हम अब खुदा के मंसूबे में जल्दी करते हैं, हम मदद करना भी चाहते हैं। Okay? God doesn't need our help to accomplish his plan and purpose. लेकिन खुदा को हमारी मदद की जरूरत नहीं है कि हम उसके मंसूबे को पूरा करें। He is mighty enough. वाह। क्योंकि वही काफी है, वो काफी इतना ताकतवर है कि वो हर एक चीज को मुमकिन कर सकता है। And now, as we know, that Moses had to run away from what we call Egypt. और हम इस बात से वाकिफ हैं कि किस तरह मूसा वहां से खुदा से भागा और मिस्र को गया। Now he was wandering in the wilderness. लेकिन यस, और वो वहां बियाबान में ही भागता रहा। Okay. Now he was taking care of the sheep. और वहां पर वो भेड़ बकरियों की रखवाली करता था। He found a nice girl over there in हम्म, Midian.
और वहां पर उसको मिद्यान में एक बड़ी ही अच्छी लड़की मिली। Okay. So the life was normal. He was thinking, that's what I will do. I will take care of my family. I will take care of the sheep, and that's it. Yeah. और क्या हुआ, उससे लगा कि शायद जिंदगी यही है, मैं मेरी शादी हो गई है, मेरा एक खानदान है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, भेड़ बकरियों की देखभाल करूंगा, और सिर्फ यही है, अब मतलब सब नॉर्मल है। But God never forgot his plan and purpose. वाह। देखिए, खुदा का जो मंसूबा था और उसका जो प्लान था, खुदा उसको कभी भी नहीं भूला। Now, here, God revealed himself through that burning bush. यहाँ पर खुदा ने अपना ज़हूर दिखाया, अपने आप को जाहिर किया जलती हुई झाड़ी के। God was telling that I'm light. वाह। यहाँ पर खुदा जो है बयान कर रहा है कि वो नूर है। I'm that light that always shine in the darkness. और मैं वो नूर हूँ जो हमेशा तारीकी में चमकती रहेगी। And no one can consume, can extinguish that light. और कोई भी उस जो खुदा का जो नूर है उसको खराब नहीं कर सकता, और वो कोई भी उसको बुझा नहीं सकता। So here, Jesus is telling, I'm the light of the world. यहाँ पर खुदा यीशु मसीह बयान करते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूँ। Think about that. Here, इसके बारे में सोचो। God is revealing himself as light that यहाँ पर never extinguishes, never burn out, never go away. And here he's telling, not only I create light, but I am the light. यहाँ पर हम जब देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं दुनिया का नूर हूँ, और खुदा अपने आप को जाहिर करता है जलती हुई झाड़ी से, यानी वो झाड़ी, वो रोशनी जो खुदा बयान करता है उसको ना कोई बुझा सकता है, और उस नूर को ऊपर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। और अब आप इसके बारे में सोचें कि वो खुदा यानी खुदा यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और वो जो नूर जो यहाँ पर है वो रोशनी ही नहीं पैदा करता बल्कि वो हमें जिंदगी भी देता है। So here is Moses got very excited. Wait a minute, I see this burning bush, it's never consumed. यहाँ पर जो मूसा है वो बहुत ही पुरजोश हो गया, और वो कुछ लम्हे के लिए तो ये जो जलती हुई झाड़ी है उसको देखता रहा, और ये ही बार बार कह रहा था कि ये कभी भी नहीं बुझती। We have seen, we set fire, and sooner or later it's gone, it's consumed. It हम gets सब ने lower and lower, lesser and lesser. यस, हम सब ने जलती हुई झाड़ी को यकीनी तौर पर देखा होगा, लेकिन हमने किस तरह से देखा होगा कि वो एकदम से जलती है, बहुत ऊंची जाती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे होती होती एकदम से बुझ जाती है। But this burning bush is just burning and burning constantly. लेकिन ये जो जलती हुई झाड़ी है ये मुस्तकिल तौर पर जलती ही रहती है। And then, as Moses approached, we know the voice came, Moses, Moses, take off your sandals. वाह। और यहाँ पर क्या मूसा को क्या आवाज आती है जैसे ही वो उसके करीब जाता है कि ए मूसा अपने जूते उतार दो। And then God said, I'm the God of your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. हाँ। और यहाँ पर फिर खुदा उसे कहता है कि मैं ही खुदा हूँ, यानी इब्राहिम, इसहाक और यकूब का। Okay. Then Moses asked um, God his name. What और is your फिर यहाँ name? पर मूसा खुदा से वो खुदा का नाम पूछता है कि खुदाया आपका नाम क्या है। You see all that question answer going on.
आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सारे सवालों का एक सिलसिला जारी हुआ। Okay, verse number 11 all the way towards number 14. इसकी 11वीं आयत से 14वीं आयत तक। Mhm. क्या मुझे पढ़ना है इसको? Yes, please. ओके, हम इसको पढ़ेंगे। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है, तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊंगा। खुदा ने मूसा से कहा, जो मैं हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। I am who sent you. वाह। Not that I was, not that I will be, but I am. वाह। देखिए, खुदा ने यहाँ पर कहा मैं हूँ, यानी जो मैं हूँ। यहाँ पर ना किसी माजी की बात हुई है, ना मुस्तकबिल की बात हुई है। दोरे हाजिर के बारे में खुदा ने कहा कि मैं हूँ जो मैं हूँ। So here we find the same title Jesus is using. यहाँ पर हम जो ये जो अनवान है, यानी ये जो हिस्सा हमें यहाँ पर खुदा का मिलता है। खुदा जब मूसा से हम कलाम होता है और जिस उन्वान को बयान करता है, यही उन्वान खुदा यीशु मसीह का भी हमें मिलता है। खुदा यीशु मसीह भी इसी उन्वान का क्यों इस्तेमाल करते हैं। He said, I'm the bread of life. खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ, I'm the light of the world. मैं दुनिया का नूर हूँ, I'm the door. मैं दरवाजा हूँ, I'm the good shepherd. और मैं ही अच्छा शरवाहा हूँ, I'm the resurrection and life. और मैं ही क्यामत और जिंदगी हूँ। I'm the way, the truth, and life. मैं ही राह, हक और जिंदगी हूँ। And then Jesus said, I'm the true one. वाह। और फिर खुदा यीशु मसीह कहते हैं, मैं अंगूर का, मैं हकीकी दरख्त हूँ। Yes. So we learn 7 miracles of Jesus, 7 I am statement of Jesus. यहाँ पर आज हमने यूहन्ना की इंजील से 7 खुदावंद यीशु मसीह के मौजों को देखा, और मैं हूँ यानी 7 मैं हूँ के बारे में देखा, जो खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं। So 3 words that are very, very, uh, it's used over and over in this uh, in this book. 3 जो लफ्ज हैं वो इस किताब में बार इस्तेमाल किए गए हैं। Number 1, sign or miracles. पहला जो है वो है निशान मोजात। And we read that in John chapter 20 and verse number 30 and 31. ये हम यूहन्ना उसका 20वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत में देखते हैं। Yes, please. इस सेकेंड। यस। और इसकी 30वीं और 31वीं आयत में यूं लिखा है, और यसु ने और बहुत से मोजे शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ और यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। So, what are those 3 things we find in this आमीन। verse? तो हम इस आयत में कौन सी वो 3 चीजों को पाते हैं?
कौन सी 3 चीजें हम इसमें पाते हैं? स्क्रीन पे भी लिखिए आज ये सामने सामने। Now let them find from the Bible verse. श्योर। बराए मेहरबानी जिसको भी वो 3 निशानात मिलते हैं अपना माइक अनम्यूट करके फौरी से आप वो बता सकते हैं। जी मोजात और इकबाल। Mhm. Sign, of course, miracle, यस। manifestation of his power, निशानात यानी मौजूद और खुदा यीशु मसीह की ताकत का ज़हूर। and then we have that we believe, और फिर ईमान। and then the result will be life, eternal life. हाँ। और फिर जिंदगी यानी अब्दी जिंदगी। So this is the purpose of this writing, Gospel of John. यूहन्ना की अंजील का हकीकी मकसद यही था कि वो खुदा यीशु मसीह के बारे में बयान कर सके। जो वक्त उसने खुदा के साथ गुजारा उस सब को वो कलमबंद करे। So read at least 5 chapters before we start this chapter 1 and we go through chapter by chapter. और राइट, आपने क्या करना है, आप इसके पहले जो 5 बाब है आप उसको लाजमी पढ़ें, कि इससे पेशतर हम इसको चैप्टर बाय चैप्टर यानी हर एक बाब को बारी बारी पढ़ें। आप उससे पहले खुद भी फर्दी तौर पर इसको पढ़ें। And because it has 21 chapters, so if we have 5 chapters every week, then we can easily finish the entire book. और देखिए इसके 21 बाब है, और जब आप इसको 5-5 बाब करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी कि हम इसको बाहर मिलकर आसानी के साथ समझ सकेंगे और खत्म भी कर सकेंगे। Excellent. So we thank God for this beautiful gospel God has given us, the good news God has given us वाह, through the writing of his apostle John. और हम खुदा के बहुत ही ज्यादा मशकूर हैं कि खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना के वसीला हमें इतनी खूबसूरत लिखाई उसके बंदे के वसीला हम तक पहुंचाई। और ये हमारे लिए बहुत ही बरकत की बात है कि हम खुदा के बारे में इतना गहराई से जान सके। And please read, and I believe it's going to bless your life. और बराए मेहरबानी आप इसको यकीनी तौर पर पढ़ें, क्योंकि मेरा ये ईमान है ये आपको और आपकी जिंदगी को बहुत बरकत देने वाला है। And take your notebook and pen and write down your personal notes. और आप अपनी पेंसिल लें, अपनी नोटबुक लें और आप उस पर अपने जो नोट्स हैं वो तैयार करें। Lovely. So thank you. God bless you. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। And if you have any question, you can ask. And I will send you some link for you to listen more about this book. और अगर आपके पास कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, और मैं आपके साथ इसका लिंक भी शेयर करूंगा कि आप इस किताब के मुतल्लिक और भी गहराई से जान सकें। Uh, I will share with you one link about John 3:16. It's in Urdu, so you can follow easily. Sure. और मैं आपके साथ यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत के मुतालिक शेयर करूंगा लिंक। वो उर्दू में है और वो आपको इसको समझने में और ज्यादा मददगार साबित होगा। And some other stuff that you can follow easily. श्योर। और इसके अलावा भी और जो दूसरी चीजें हैं वो भी आप समझ सकेंगे। Awesome. So God bless you. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। सिस्टर इज कमिंग, मे बी शी हैज सम क्वेश्चन। Yes. ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो मोजे के बारे में बताया गया है यूहन्ना की अंजील में, तो जी आप बाजी। इसके तमसील से बताएंगे
कैसे इसको जो सवाल हमने बनाने हैं असाइनमेंट बनाने कैसे चलो हेलो सर गुड इवनिंग सर Good evening, good गुड evening. इवनिंग। सिस्टर ने सेवन साइंस ऑफ जीसस क्राइस्ट के सेवन साइंस हैं यानी सेवन मौजूद है उनके तरफ से पूछा है तो वो हम लोग को बता देते हैं कि वो क्या है कौन कौन से हैं और किस किस चैप्टर में है वर्सेस एंड चैप्टर्स Okay. वो भाई वैसे वो अभी शेयर किया था, स्क्रीन पे ऊपर लिखा हुआ भी था, बट मे बी समहाउ पादरी साहब आपके साथ वो जरूर वो नोट्स शेयर करेंगे तो फिर वो आप तक आ जाएंगे, राइट? यस Uh, okay. We can share right now. ऑलराइट श्योर। Okay. Okay. Dear Mavish, if you kindly यस straight away, we don't need to translate. You just ओके ओके give the ऑलराइट references. Thank यस you. जी भाई ये जो हवाले हैं वो आप मेहरबानी लिख ले, मैं बोलती हूँ। पहला जो है हमें, यस, वो हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाप उसकी, यहाँ क्यों ना मैं आपको ये फोटो लेके और सेंड कर दूं, क्या कहते हैं? मेरे पास लिखे हुए हैं मैं यस, आपको बताता हूँ मेरे पास रेफरेंस जो सारे लिखे हैं यानी वाटर हाँ इनटू जी वाइन 2 1 2 जी जी 11 Thank you. यस official son ठीक है healing of the paralysis ऐसे feeding of the 5000 हाँ जी जी Jesus water healing of the blind man the rising of Lazarus ये मेरे पास Thank लिखे हैं you. आपका Thank you, Adil. Thank you. वाह, God आदिल bless भाई you. हमेशा हर चीज को बड़े Oh, खूबसूरत अंदाज में लिखते he's हैं। so wonderful, man. He's so sweet. Wow. True. Lovely. So, anything else? No, I Great. guess. So, God bless you. We log out, we log in, and Yes. then I will share a little bit with you about fourth year class. God bless you. See you next week. Okay. Bye-bye. God bless. Bye bye.